अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं इमरान खान साहब के उस आर्टिकल के हवाले से जिसके चर्चे अमेरिका से होकर, यूरोप से होकर पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि इस आर्टिकल के नेशनल और इंटरनेशनल क्या इंपैक्ट्स होंगे, ये बात समझना ज़रूरी है कि किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का मेजर रोल उसकी अपनी मेजॉरिटी अवाम को एक ही डायरेक्शन में रखना और अलाइंड रखना होता है। अगर वो डी ट्रैक हो जाएं तो वो गोल जो उन्होंने सेट किए होते हैं वो हासिल करना नामुमकिन हो जाता है। इस वजह से कोई भी स्टैब्लिशमेंट ये अफोर्ड नहीं करती, ना ही वो ये रिस्क लेती है कि अवाम को डी ट्रैक होने दिया जाए। अब आ जाते हैं आप अपनी स्टोरी की तरफ। आपको पता है कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा ब्रांड है। यूएसए और यूरोप के अंदर उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके मुंह से निकली हुई स्टोरी 50% तो वैसे ही बिक चुकी होती है। और ये रिजीम चेंज वाली जो स्टोरी है ये आप पहले भी सुन चुके हैं, या आप सियासतदानों से सुनी होगी, या आपने सहाफियों से सुनी होगी, और थोड़े थोड़े टोटों में आपने इमरान खान साहब से भी सुनी होगी। मगर अब उन्होंने पूरी स्टोरी पब्लिश कर दी है विद हिज सिग्नेचर। इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है? आप सोचिए कि हम जिस मुल्क के रिहायशी हैं, यहां पे मेजॉरिटी लोग इलिटरेट हैं। यह स्टोरी इतनी सादा और इतनी स्ट्रेट है कि हम लोगों को भी समझ आ गई। हम लोगों ने इसको बाय कर लिया और हम 70-80% लोग इमरान खान के पीछे खड़े हो गए। तो आप सोचिए कि यूरोपियंस तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा डेवलप हैं, हमसे ज्यादा अवेयर्ड हैं। तो जब इतनी सादा स्टोरी उनके सामने पब्लिश हुई है, क्या वो इसको बाय नहीं करेंगे? जी, वो बाय करेंगे। और इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो लोग ये चीज डिस्कस करें। जब वो लोग ये बाय करेंगे तो उसका इंपैक्ट वहां पे क्या होगा, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब यह है कि यह साल अमेरिका के अंदर इलेक्शन ईयर है। इस साल के एंड पे वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं। इसका इंपैक्ट उन इलेक्शंस पे होगा। अगर वहां की स्टैब्लिशमेंट ने इसको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया, इसको सही तरीके से टैकल नहीं किया, तो उनकी अपोजिशन इसको कैश करेगी। आपको याद होगा कि अभी एक सेनेटर जो है वो सेनेट के अंदर शोर मचा रहा था कि हमने एक बंदे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे तरीके इख्तियार किए हैं कि हम दुनिया में बदनाम हो गए हैं। ये जो बदनामी वाला फैक्टर होता है ना, ये अफोर्डेबल नहीं होता, और इस चीज को वहां की अपोजिशन कैश करेगी। और ये जो मौजूदा हुकूमत है वहां की, वो अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। लिहाजा उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया गया है कि वो प्रेशर जो हमारे ऊपर लाके खड़ा करते हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो प्रेशर डालते हैं, वो कम हो जाएगा। अगर वो प्रेशर कम हो गया तो हमारी जो लोकल स्टैब्लिशमेंट है वो भी अपनी पॉलिसी को रीडू करेगी या रीथिंक करेगी। अगर वो अपनी पॉलिसी को रीथिंक करती है और चीजें पॉजिटिव होती हैं, तो ओवरऑल जो मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा एनार्की का सिचुएशन है, वो एकदम से पॉजिटिव हो जाएगी। वो लोग, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो अभी इस मुल्क के अंदर खुल खेल रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि पिछले चंद हफ्तों के अंदर आपने देखा होगा कि चीजें पॉजिटिव होने लगती हैं, फिर कोई ताकत आती है, दोबारा से वो चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। तो वो लोग जो खुल खेल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो बैकफुट पे जाएंगे। और इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा मैसेज उन सहाफियों के लिए भी है जिनके बारे में मशहूर है कि वो पैसे लेकर कॉलम लिखते हैं, वो प्लॉट लेकर प्रोग्राम करते हैं, या वो ठेके लेकर तरजीह देते हैं, उनको एक थप्पड़ रसीद किया गया है। पिछले कुछ अरसे से ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब अपने जो बेसिक स्टैंस था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है और मुझे निकाला गया है, इसके पीछे फलां फलां मुल्क शामिल हैं, वो चेंज हो गए हैं, अब वो वापस आ गए हैं। वो ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस आर्टिकल ने उनका भी मक्खू ठप दिया है, उनको बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही जीरो है, तो इसके बाद वो और ज्यादा डिक्रेडिट हो गए हैं। अब वो कहीं पर बैठकर भी जो मर्जी तज्जिए करते रहें, जो मर्जी प्रोग्राम करते रहें, लोग उनकी बात का असर नहीं लेंगे। इस आर्टिकल के अंदर एक मैसेज उन ताकतों के लिए भी है जो मेरे मुल्क के नॉर्म्स को, कल्चर को तबाह कर रहे हैं। उनको बेसिकली मैसेज दिया गया है कि अब जिस स्टेज पर मैं खड़ा हूं, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर इस कौम को इकट्ठा कर लिया है, यहां से वापस जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए आइए मिलकर चलते हैं। आप उसको मौका दीजिए जिसके साथ अवाम खड़े हैं, ना कि आर्टिफिशियल किस्म के लोगों को इंपोर्ट करके हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। अगर आप उनको मुसल्लत कर भी देंगे तो याद रखिएगा फिर भी ये अनार्की की सिचुएशन ठीक नहीं होगी। आपको जो ट्रू लीडरशिप है, जो अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है, उसी को लेके आना पड़ेगा। ये इसका नेशनल इंपैक्ट होगा और हमें उम्मीद है
कि वो ताकतें ज़रूर समझेंगी और बेहतरी का सफ़र होगा। अस्सलाम वालेकुम।